24 साल पहले गुम हो चुकी लड़की के बारे में उसके भाई ने ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। साल 2010 में फ्लोरिडा के रहने वाले डेविड लैम्बर्ट को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बुलाया, जबकि डेविड की बहन 24 सालों पहले गुम हो चुकी थी और फिर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो अब पुलिस को भी एक केस बंद करने की फिराक थी और अब 24 साल बाद उसके भाई ने पुलिस के सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। पुलिस भी शुरू में ये मानती थी कि 38 साल का डेविड जरूर उनसे कुछ छुपाता आ रहा है। जब डेविड 14 साल का था और उसकी बहन 12 साल की थी, वो दोनों वहाँ के ही एक लोकल स्कूल में स्टूडेंट थे। सन 1985 में डेविड और उसकी माता ने कुछ खास खाना बनाने की सोची और तब उसकी माता ने चिकन बनाया, जिस बात से डेविड का पिता बहुत गुस्सा हो गया। माता पिता की लड़ाई को डेविड और डेविड की बहन मार्था देख नहीं पाए और अपने घर से बाहर आ गए। डेविड के पास कुछ पैसे थे जो उसने अपनी बहन को दिए ताकि वो खरीद कर कुछ खा सके। घूमते घूमते वो घर से थोड़ी दूर आ गए और उनको एक बंद पड़ा कॉलेज दिखा। जैसे ही वो उस कॉलेज में गए, मार्था ने डेविड को कहीं और चलने के लिए कहा। डेविड वहीं खेलना चाहता था और उसने मार्था को कहीं और जाकर खेलने को कहा और जैसे ही वो वहां से गई, वो वहां से गायब हो गई। जब पुलिस ने मार्था की खोज शुरू करी तो उनको कोई सुराग नहीं मिला। कई सालों तक पुलिस इस केस की तह तक जाने में लगी रही। शुरुआत में उनको डेविड पर ही शक हुआ, लेकिन डेविड ने मार्था के साथ कुछ किया है, इस बात का पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। मार्था के गायब होने के बाद उसके माता पिता में दूरियां और बढ़ गई और बात तलाक तक जा पहुंची। साल 2000 में जब मार्था को गायब हुए कई साल बीत चुके थे, तब डेविड को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने किसी को चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे बुलाया। उसी पूछताछ में डेविड ने एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया। डेविड से पूछताछ एक डिटेक्टिव कर रहे थे और उसी डिटेक्टिव के सामने डेविड ने कबूल किया कि वो ही अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार है। डेविड ने बताया कि उसने अपनी बहन को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया था। पुलिस ने उस गड्ढे को खोजा, लेकिन उनको वहां कोई भी मृत लाश या कंकाल नहीं मिली। उनको यहाँ कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने डेविड को छोड़ दिया। जून 2010 में डेविड, शॉन और उनके एक और साथी ने फिर से एक बार कोशिश करी ये देखने की कि मार्था के साथ आखिर हुआ क्या था। उन्होंने मार्था के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि एक बार डेविड की कहानी पर फिर से गौर करें। पुलिस फिर से डेविड को पूछताछ के लिए बुलाकर ले गई और डेविड ने उनको बताया कि जब वो उस बंद पड़े कॉलेज में थे तब मार्था ने उससे और पैसे मांगे, लेकिन डेविड ने उन्हें मना कर दिया और उसके मना करने पर मार्था ने डेविड को धक्का दिया और उसे धक्का देने की कोशिश में मार्था खुद ही एक साइड में पड़े सरिये पर जा गिरी, जो उसके शरीर के आर पार हो गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। और डेविड ने बताया कि वो उसे बचाना तो चाहता था, उसने उसे गोद में भी उठाया, लेकिन उसके शरीर से खून बहुत तेजी से बाहर निकल रहा था। उसने मदद मांगने की सोची, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इसके बाद उसने इस हादसे को छुपाने की सोची और वहां पड़े एक पुराने साइन बोर्ड की मदद से एक गड्ढा खोदा और वहीं पर उसे दफन कर दिया। डिटेक्टिव ने डेविड से पूछा कि उसने अपने माता पिता को इस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया, तो डेविड ने कहा कि वो अपने माता पिता से बहुत डरता था, इसलिए उनको नहीं बता पाया। पुलिस ने उससे ये सब लिखित में लिया और डेविड ने एक मैप बनाया जिससे पुलिस को मार्था की बॉडी मिल सके, लेकिन वहाँ उनको कोई गड्ढा या बॉडी नहीं मिली। डेविड की माता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डेविड ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला जिससे डेविड पर कोई धारा नहीं लगाई जा सकी और इसी कारण डेविड को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।